हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो बैच के सीरीज में तीसरा विषय ज्योग्राफी के कंटेंट लेकर मैं आप लोगों के उपस्थित हूं। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है दोस्तों। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉपिक्स क्या पढ़ना है उसके विषय में पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा किया था। आज उसका टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों है सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। आखिर भारत के बारे में हम लोग को सामान्य परिचय, जनरल जानकारी जो होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, उन तमाम बातों को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला विश्व के मानचित्र पे भारत की स्थिति। जो वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो जो भारत का जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मतलब आपका देखेंगे उसको इस तरह से आपका बांटा हुआ है। इस तरह से बांटा हुआ, मान लीजिए वर्ल्ड है तो इस तरह से बटा हुआ है ये। तो ये ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया इधर पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति यहाँ पे है दोस्तों, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां है। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रतिशत में स्थान पूछा जाए तो 2.4% है। और जो विश्व का 2.4% भूभाग जो है वो भारत का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो स्थान है वो 7वां है। अब हम देखेंगे दोस्तों भारत का विस्तार। आखिर इंडिया जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है उसका एक्सपेंशन क्या है, उसका फैलाव क्या है। तो आपका पूरब से पश्चिम आपका है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे आपका है 3214 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार, यानी कितना अक्षांश से कितना अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको देखेंगे दोस्तों तो ये लगभग 30 डिग्री दोनों स्थिति में आता है। लगभग 30 डिग्री इधर और लगभग 30 डिग्री इधर। तो ये आपका था पूर्व से पश्चिम फैलाव, उत्तर से दक्षिण फैलाव, अक्षांशीय फैलाव, देशांतरीय फैलाव। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहता है दोस्तों, तो प्लीज कीप इन माइंड। अब देखेंगे देश का चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, यानी हमारा जो भारत है उसका अंतिम छोर कहाँ से कहाँ तक है। तो जो उत्तर में जो उसका अंतिम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है। दक्षिण सबसे नीचे बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिमी बिंदु एकदम लेफ्ट साइड में आपका जो आया है गोरमोता या गुहार मोती, जिसको हम लोग गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु राइट में जो है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दोस्तों यहाँ दक्षिणतम बिंदु आप देखें, ये अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। और अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। तो ये दोनों में दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु में आप थोड़ा सा केयर करेंगे। मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु का मतलब है, क्योंकि दक्षिण में जब भारत के दक्षिण में आएंगे नीचे तो इधर आपका जल सीमा पड़ता है। तो जो दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाएगा तो जलीय सीमा को भी हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए उसमें जलीय सीमा को हम लोग नहीं लेते हैं, और वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु लेफ्ट साइड और सबसे पूर्वी बिंदु, दोनों के बीच जो सूर्योदय और सूर्यास्त तक में जो अंतर होता है लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब पूर्व में और पश्चिम में जो टाइम का जो ड्यूरेशन है, जो अंतर है सूर्योदय और सूर्यास्त का, वो 2 घंटे का है। क्लियर। कर्क रेखा आप देखे हुए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सवाल उठता है कि भारत के जो 8 राज्यों से गुजरती है कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
आप बिल्कुल लेफ्ट साइड से चलेंगे, भारत के मैप में लेफ्ट साइड से चलेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है, जो भारत के बीच से गुजरता है, लगभग बीच से गुजरता है, मतलब भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर आता है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक शहर से होकर गुजरती है। और अगर कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है तो झारखंड के रांची से। लेकिन भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक शहर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में 5.5 घंटा का अंतर होता है। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय रेखा के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है दोस्तों। भारतीय मानक समय रेखा, हम लोगों ने कर्क रेखा भी देखा, तो भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि, इसमें जलीय सीमा को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, मुख्य भूमि की लंबाई जो है सो 6100 किलोमीटर है। तट का मतलब कहाँ तक तट है तो 6100 किलोमीटर तक तट है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। और पहला आपको पता है वो है चाइना। दोस्तों आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ द्वीपों का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, तो किस द्वीप का नाम क्या रखा गया, ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग द्वीप में देखेंगे। चैनल के बारे में आप लोग 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, सुमात्रा, ये सब चैनल जो है सो चैनल में हम लोग देखेंगे कौन सा चैनल किसको विभाजित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें कौन कौन से देश आते हैं और भारत किस देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण सीमा रेखा, कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे रेडक्लिफ रेखा हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया। तो आखिर उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी महत्ता क्या है, इसके बारे में हम लोग जब समझने का प्रयास करेंगे। और कुछ इससे रिलेटेड, सामान्य परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम लोग देखेंगे जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। तो दोस्तों ये आपका सामान्य परिचय था और इस तरह से आपको लगातार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपको कंटेंट दिया जाएगा। दोस्तों पर डे आपको कंटेंट मिलेगा, तो प्लीज़ आप लगातार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब से जुड़े रहिए और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और वैसे जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो ग्रेजुएट हैं, जो जेपीएससी के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या ग्रेजुएशन है लेकिन फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप फॉर्म भरिए और समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब से आप जुड़िए। पर डे दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे जो भी वीडियो दिया जा रहा है उसको देखने के साथ साथ अगर 3 से 4 घंटे का समय सेल्फ स्टडी में अगर आप देते हैं तो आप सच मानिए कि आप एग्जामिनेशन के सफलता के बहुत करीब होंगे। जरूरत है एक दृढ़ निश्चय का, और आपके दृढ़ निश्चय को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ हूं दोस्तों। तो प्लीज़ आप अपने अवसर को मत गवाइए और एक अच्छी अवसर, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और अच्छी सीटों की संख्या है, तो उसको आप कैचअप कीजिए, उसको आप अपने हिस्से में शामिल कीजिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।